देखिए हमें लॉजिक दिया गया है सीरीज को प्रिंट करने के लिए, है ना। कहा गया कि आपको प्रिंट करना है फर्स्ट में 1, ठीक है। फिर हमें प्रश्न दिया गया कि 1 2 इस प्रकार में है, ठीक है। फिर दिया गया 1 2 3, फिर दिया गया 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, है ना। अब यदि हम एक वेरिएबल लें a, जिसकी वैल्यू को हमने दिया फर्स्ट टाइम 1, ठीक है। देखो लॉजिक कैसे काम करेगा। फॉर ए की वैल्यू हमने स्टार्ट की 1 2 5, तो ए कहाँ तक चलेगा, 1 से 5 तक। इसी के अंदर क्योंकि नेस्टेड लूप क्या करता है, उसके अंतर्गत लूप चलता है, यानी नेक्स्ट लूप के अंतर्गत हमने लूप चला है। जैसे 4, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम चलती है नेक्स्ट लाइन को जाएगी, ये वापस दूसरे नंबर पर कब तक जाए नहीं जाएगा, जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाए, ठीक है। तो जैसे अगले लाइन में जाएगा, तो यहाँ हमने फिर से असाइन कर दिया 4, जिसके अंदर वेरिएबल लिया हमने b, और b की वैल्यू हमने किया 1 2 5। तो a एक बार चला, वैसे ही b कहाँ तक चलेगा, 1 से 5 तक चलेगा। यानी a की वैल्यू जैसे 1 आई कि b की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5, 5 बार जाएगा। फिर ये जैसे ही नेक्स्ट करके फिर दूसरे स्टेप आएगा, क्योंकि इसको 1 से 5 से चलना है, तो a की वैल्यू आएगी 2, फिर b की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी क्या चल रहा है, बी हमेशा 1 से 5 तक चल रहा है। तो हम इस बी को ऐसा बोल दें कि भाई तो 1 से स्टार्ट होना वो तो ठीक है, लेकिन जाना कहाँ था, तो बोले ए तक जाना, 5 तक नहीं जाना, ए तक जाना। अब ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है 1, तो ए 1 तक चला तो बी भी 1 तक चलेगा। अब दूसरी बार लूप आएगा, तो अब लूप इसका ए का मान तो पहले 1 तो चल लिया था, पर अब चलेगा ये 2, तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2, फिर बाहर हो गया, क्योंकि बी के ए तक चलेगा बी, तो ए की वैल्यू क्या है सेकंड स्टेप में 2 है, तो 2 तक चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर बाहर आकर के फिर आएगा, तो ये 3 मान प्रिंट करेगा, तो 3 मान है मतलब बी कहां तक चले 1 से तो ए तक, तो ए की वैल्यू क्या है 3, तो क्या चलेगा 1 2 3, हर बार एक मान बढ़ रहा है, वही चाहिए, वही चाहिए ना हमें। तो हम यहां पर ए को तो चलाएंगे 1 टू 5 और बी को कहां चलाएंगे 1 टू ए, ठीक है। चाहे तो आप देख लें, हम यहां पर असाइन करते बटन में दो वेरिएबल ले लेते हैं, डिम ए कोमा बी एज ए इंटीजर, ठीक है। फॉर ए इक्वल 1 टू 5, ठीक है। फिर लगाया हमने फॉर बी इक्वल 1 टू 5, ठीक है। प्रिंट क्या हो, तो हमने दिया लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट 8, किसकी वैल्यू हमने दे दिया, माना कि बी की वैल्यू, ठीक है। रन करते हैं इसको हम एक बार, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। अब ये इसमें नेक्स्ट लाइन में नहीं लेता है, ये लिस्ट में लिस्ट वाइज ले लेता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट बॉक्स का यूज ना करते हुए कंसोल का यूज करते हैं। यहाँ पर हम देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, किसकी वैल्यू प्रिंट करें, हमने कहा कि बी की वैल्यू प्रिंट करें, क्लिक करेंगे, ये बी की वैल्यू इसी प्रकार आई, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसको बी की वैल्यू हमेशा अगली लाइन में प्रिंट किया है, तो हम अगली लाइन में ना करवा करके उसी लाइन में प्रिंट कर दें। उसी लाइन में प्रिंट करवाने के लिए हम राइट लाइन की जगह ओनली राइट यूज करें, लेकिन हर बार एक लाइन बनाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट करें, बोले कुछ नहीं करे, बस लाइन बना दें यहाँ पे। तो 1 से 5 तक के मामले में एक लाइन यहाँ पे जनरेट करेगा ये, 1 2 3 4 5, फिर अगली लाइन में फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्रम चाहिए से क्रम चाहिए, तो हम यहाँ पर फर्स्ट में इसको बोल दें कि 1 टू 5 नहीं जाए, 1 टू ए जाए,
1 टू ए जाए तो 1 ए की वैल्यू क्या है 1, तो बी की वैल्यू भी 1 है। फिर ए की वैल्यू क्या है 2, तो बी की वैल्यू कहाँ जाएगी 1 2, 2 स्टेप जाएगी उसका मान तक। फिर ए की वैल्यू क्या है 3, तो 1 2 3 बी की वैल्यू है। फिर ए की वैल्यू है 4, तो 1 2 3 4। फिर 5, 1 2 3 4, लूप के अंदर लूप है ना, नेस्टेड लूप। तो इस प्रकार से मान प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर दे दिया गया कि क्या प्रिंट हो 1 2 2 3 3 4 4 5 5। यदि यही मान क्या दे दिया जाए 1 2 2 कितने टाइम आए 2 टाइम, 3 3 टाइम, 4 4 टाइम, ऐसा हम चाहते हैं। तो जरा सा लॉजिक यहाँ पर चेंज करना है कि ए की वैल्यू क्या 1 से 5 तक है, तो हमने कहा कि बी चले तो सही लेकिन प्रिंट किसकी वैल्यू हो, बोले प्रिंट ए की वैल्यू हो। तो पहली बार में ए की वैल्यू क्या है, पहली बार है ए की वैल्यू 1, दूसरी बार में 2, तो 1 और 2 की जगह बी ए की वैल्यू आएगी। 1 और 2 बी का मान है लेकिन बी के मान की जगह प्रिंट किसकी वैल्यू हो, एक ही, तो ए की वैल्यू क्या है 2। फिर 1 2 3 बी की वैल्यू है लेकिन ए की वैल्यू क्या है 3, तो तीनों जगह 3 आएगा। आउटपुट क्या दिखाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5। यहां पर कई बार दिया गया कि स्टार प्रिंट हो, तो यहां पर आप चलाते जाओ लूप और प्रिंट करवा दो स्टार को। थोड़ा बड़ा स्टार कर देते 10 तक कर देते हैं स्टार। अब आप इसको रन करिए, क्या हो गया डबल नोटेड। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में स्टार आ जाएगा। यदि यही घटते हुए क्रम में देना है तो घटते हुए क्रम में देना है तो इसी को वापस लूप लगा दो, सेम लूप हम फिर स्टार्ट कर देंगे यहीं से। ए बी के बाद एक्स वाई ले लेते कॉमा एक्स कॉमा वाई, ये दो वेरिएबल ले लिए और सेम कंडीशन यहां पर फिर लूप लगा देते हैं। यहां हमने दे दिया x की वैल्यू स्टार्ट हो कहां से 10 से कहां तक जाए 1 तक, 1 तक जाए और क्या करे स्टेप -1 कर दे। प्रिंट क्या हो तो b की जगह यहां पर y को दे देंगे और y कहां तक चले x तक चले। प्रिंट क्या हो स्टार, अभी शायद ये नहीं आए, आ गया, ठीक है। अब घटते हुए ऐसे भी एग्जाम्पल, अब एग्जाम में जो आते हैं वो ऐसे दे दिया जाता है, निम्न को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाए, तो वहां आपके पास प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, वहां तो डायरेक्ट आपको लिखना है। और एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो सिर्फ लॉजिक पर फोकस करते हैं। फोकस क्या करते हैं, उनके माइंड सब है पूरा रटा हुआ रहता है, तुरंत एक नजर में देखकर बता देंगे प्रोग्राम सही है या गलत है, आपने किया क्या है, लॉजिक को देखा जाता है। प्रोग्रामिंग एक रीजनिंग कंसेप्ट है, लॉजिकली कंसेप्ट है और ये कंडीशन को चेक करता है, देन डेवलपर उसको डिजाइन करता जाता है। हम क्या सकते हैं प्रोग्रामिंग में, हम उसके छोटे छोटे ट्रिक्स सीख लेते हैं, बस उन्हीं को असेंबल कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, वो प्रोग्राम का रूप और एक एप्लीकेशन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से आप प्रिंट करा सकते हैं, कर पाएंगे तो किसी भी नाम को आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसका आप पिक ले लीजिए। अब यदि यहां पर हमें 1 2 का क्रम दिया जाए स्टार ना दे करके, तो आप यहां पर दे सकते हो ए की वैल्यू एंड यहां पर भी दे सकते हो आप ए की वैल्यू। एक्स वाई अपनी जगह चले लेकिन वैल्यू किसकी प्रिंट हो ए की। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट आएगी, क्या आएगा आउटपुट, किस प्रकार का आएगा, आउटपुट आएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ऐसे, फिर 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 करते हुए क्रम में इस प्रकार से आउटपुट आएगा इसका। ये देखिए अब ये 10 में क्या डबल डिजिट आ गई, यहाँ ए की वैल्यू, तो वैल्यू ए की फर्स्ट टाइम, फिर लूपिंग में थोड़ा मामला गड़बड़ कर दिया इसने। अब हमें क्रम में 9 चाहिए, तो क्रम कम कौन हो रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ ना यहाँ पे,
कम हो रहा है यहाँ पर x, तो यहाँ पर x को देना पड़ेगा और इसको 10 ना देकर के 9 दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें 10 डिजिट आ जाती है, यहाँ पर 2 डिजिट आ जाती है, 10 गलत बोल दिया मैं, 2 डिजिट आ जाने के कारण वो थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ऐसे आउटपुट मिल जाता है। अब आउटपुट के ऊपर लॉजिक सभी का वही है। आउटपुट क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3 4 4 दिया है, घटते क्रम में दिया है, बढ़ते क्रम में दिया है, उसका आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और 3 से 4 जो वर्षों का अंतराल रहता है उसमें 1 या 2 बार ये रिपीट करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स, और फिर इस प्रकार से लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये तीनों चारों प्रोग्राम आपको इस प्रकार से करना। एक प्रोग्राम वो लिखें, एक प्रोग्राम बनाएं, एक प्रोग्राम बनाएं, जो दिए गए नंबर को, जो दिए गए नंबर को पता करे कि, जो दिए गए नंबर को पता करे कि वह प्राइम नंबर है या नहीं, वह प्राइम नंबर है या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं। क्या होता है प्राइम नंबर, जो या तो खुद से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो, है ना। जैसे 3, 1 2 3 ये तीनों भी प्राइम नंबर में काउंट होते हैं। जो 1 से डिवाइड हुए होता है ना, खुद से डिवाइड होते हैं, 1 2 3, फिर 5 7 11 13 17, है ना ये। तो ये खुद निकाल दे, यानी हम जब एंटर करें तो उसको बता दे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, दी गई संख्या का, दी गई संख्या का फैक्टोरियल मान या सीरीज, फैक्टोरियल मान या सीरीज प्रिंट करने के लिए, फैक्टोरियल मान या सीरीज प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम बनाएं, सॉरी ऐसा नहीं लिखो, इसको लिखो, दी गई संख्या का, ऐसा लिखें, दी गई संख्या का फिबोनी सीरीज, फिबोनाची सीरीज या फिबोनी सीरीज, फिबोनी सीरीज, सीरीज प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाए। ये 3 प्रोग्राम हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाना है, या तो फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल नंबर या प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छे से कवर कर लेता, बता देता हूँ। सबसे पहले तो फैक्टोरियल मान पता है क्या, फैक्टोरियल मान जैसे हमने दिया 5 का फैक्टोरियल क्या, तो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल उससे पहले वाली संख्याओं का इनटू, वो उसका फैक्टोरियल होता है। जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए कर दिया जाए तो 5 का फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी 1 दूने 2 2 दूने 2 तिया 6 6 6 24 24 5 120, यानी इसका 120 होगा। यदि इस प्रकार से 25 का निकालना हो तो एक बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। फिर उसका गुणा करो आप, पसीना आ जाएगा आपको 25 का निकालने में। 10 तक निकाल देंगे बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 25 का शायद ही कोई निकाल पाए। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल मान। तो क्या करें कि वो खुद ही संख्या में इंटू करें, ये उसके जैसा ही है। 10 नंबरों को एंटर करवाएं, देन उनका टोटल याद करें, लॉजिक उससे रिलेट करता है इसका बहुत कुछ। ठीक है, अगला आता है फिबोनाची सीरीज। किसी भी संख्या का फिबोनाची सीरीज, जैसे हमें 7 का फिबोनी निकालना है, तो 7 का फिबोनी ये स्टार्ट होता है
जीरो से, इसमें प्लस होता है 1, 0 + 1 बराबर आउटपुट आएगा 1, फिर ये 1 यहाँ स्वेप होगा और ये 1 यहाँ आएगा, इसमें दिया आएगा 1 + 1 बराबर रिजल्ट आएगा 2, फिर ये 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो 1 + 2 बराबर 3, फिर ये 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो 2 + 3, इस सीरीज में 4 नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में आपको 1 2 मिल जाएगा, नहीं 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 नहीं आता, 5 आएगा, फिर 5 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, 3 + 5 अब आ जाएगा 8। 7 का फिबोनाची ने 7 अंकों तक 1 2 3 4 5 6 यानी 8 और 5 यानी 7 का फिबोनाची होगा 13। तो ऐसा क्या करें, इसका पिक ले लो, ऐसा क्या करें कि मान को ये स्वेप कर दे और जोड़ते भी चला जाए, 3 वेरिएबल में काम हो जाएगा। दी गई संख्या का है तो एक देना है आपको, 3 वेरिएबल, वो भी हिंट दे देता हूं मैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और सी। ठीक है, एक वेरिएबल आपको जिसकी वैल्यू देना है, यानी 7 के लिए वो एक वेरिएबल आपको देना है। ठीक, तो ये 3 लॉजिकली प्रोग्राम है, और यदि आपने खुद से कर लिया तो फिर आपको समझने की, याद रखने की कुछ जरूरत पड़ेगी। इसके लिए खूब लॉजिक लगाना, और इंटरनेट वगैरह कहीं से नहीं देखना है, प्रोग्राम सब मिल जाएंगे पर उसका लॉजिक नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इन प्रोग्राम को अच्छे से करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरे नेक्स्ट क्लासेस में।